नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है क्या बात हो रही है? एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग करियर पर बात कर रहे हैं। आज बात हो रही है कि हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट की जो खबर आई है, बंडलिंग हो गई है। बंडलिंग करने के बाद डिस्पैच की प्रोसेस चालू कर चुके हैं। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स की बंडलिंग एज वेल एज डिस्पैच की प्रोसेस चालू हो चुकी है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। हमने बोला ना, 15 अनवर्ड स्कूलों में पहुंचने चालू हो जाएंगे। मैक्सिमम 20 तक पहुंच जाने चाहिए, 20 फरवरी तक। बोर्ड ने डिस्पैच की प्रोसेस चालू कर दी है। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बोर्ड भेजेगा, बंडलिंग करके भेजेगा, पैक करके भेजेगा, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। अब इसमें स्टोरी ये आ रही है कि जो मार्कशीट, जो बच्चे पास हुए, क्लियर पास है, उनकी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट आएगा। जो लोग क्लियर पास नहीं है, जो 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, इनकी मार्कशीट नहीं आएगी। ये कुछ ऐसा करेंगे। तो एक बात बहुत क्लियर है कि दोनों डॉक्यूमेंट की पोस्टिंग बोर्ड ने चालू कर दी। बोर्ड ने डिस्पैच करना चालू कर दिया है। आज की खबर है कि आज से डिस्पैच की प्रोसेस बोर्ड चालू करेगा। जो लोकल है, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, ये लोग मंडे को जाके रिसीव करना चालू करेंगे बाई हैंड। ये रिसीव कर सकते, अगर नहीं करते हैं तो बोर्ड पोस्ट करेगा, स्कूल को पोस्ट कर देगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देगा, स्पीड पोस्ट से भेजेगा बोर्ड। इन केस दिल्ली में जो रहते हैं, गुड़गांव में जो लोग रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, जो दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद में रहते हैं, ये सब दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ये रीजनल्स, ये जो स्टडी सेंटर्स हैं, ये जाके पर्सनली बाय हैंड रिसीव कर सकते हैं। अथॉरिटी लेटर लेके जाएंगे। अगर ये कोऑर्डिनेटर है, उनका पर्सनल लिंक है, तो जाके रिसीव कर पाएंगे। मगर ये बच्चों के लिए नहीं है, तो कोऑर्डिनेटर्स मंडे अनवर्ड जा रहे हैं और ये लोग जाके मार्कशीट रिसीव करने वाले हैं। तो इससे बात क्लियर होगी कि मार्कशीट रेडी है, मार्कशीट डिस्पैच की प्रोसेस में है। अगले वीक में, आज से कुछ डिस्पैच की बंडलिंग चल रही है, आज भी कुछ डिस्पैच निकलेगा और इसके बाद कल परसों बंद रहेगा, तो मंडे की ऑनवर्ड निकलेगा। तो सही पूछा जाए तो मंडे से डिस्पैच प्रॉपर चालू होगा बोर्ड का। आज भी कुछ डिस्पैच हो जाएगा। तो आपको पता है, जब डिस्पैच होता है तो 5 to 7 डेज एटलीस्ट लगेगा स्कूलों तक पहुंचने में। तो मैं मान के चलता हूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 फरवरी तक स्कूलों को पहुंच जाएगा। आप 3-4 अगली वीक में अपने स्टडी सेंटर से बात करना चालू करो, 20 के बाद स्कूल को विजिट करो, 20 फरवरी अनवर्ड स्कूल इसको डिस्ट्रीब्यूशन में डालें। देखिए, अब ये आरएल में बहुत सारे बच्चे क्लियर नहीं है, तो उनकी डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है। फेक डॉक्यूमेंट लगा के एडमिशन लिया, फेक डॉक्यूमेंट से एडमिशन आगे बढ़ा है, फेक 10th क्लास का मार्कशीट लगा है, वो वेरीफाइड नहीं हुआ, तो बोर्ड ने आपके रिजल्ट को वहीं रोक लिया। आप टीओसी मांगते हो, टीओसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किया, तो बोर्ड ने वहीं रोक लिया। आप जिस सब्जेक्ट में टीओसी मांगते हो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसलिए उसको रोक दिया। एडमिशन के वक्त कुछ गलत इंफॉर्मेशन भरते हो, ऐसे बच्चों को भी बोर्ड ने रोका। ये सब आरएल में अभी भी फंसे हुए। उसके अलावा अगर आप फेल है, SYC, तो एक और मौका एग्जामिनेशन फीस भरने का दिया है। जिनका रिजल्ट लेट फरवरी तक आया, आरएल वाले जो लेट क्लियर हुए हैं, उनका 1600 लेट पेमेंट के साथ मौका दिया है भरने का। वो कब तक? 2-4 दिन और मिलेगा, जल्दी से भर लो। 16 फरवरी तक वो लोग भर पाएंगे 1600 लेट पेमेंट के साथ। तो आप प्लीज जल्दी से भर लो। जिनका आरएल क्लियर बाद में हुआ, जिनका SYC अभी दिया है, वही भर पाएंगे। पीछे वाले जिनका रह गया वो नहीं भर सकते। जिनका 9 जनवरी को रिजल्ट आया था वो नहीं भर सकते। जो लोग बहुत पहले क्लियर है, वो लोग फिर से एग्जाम फीस नहीं भर सकते। अभी जिसका आरएल क्लियर हुआ, सब्जेक्ट में SYC डिक्लेयर किया, वो लोग एग्जाम फीस भर पाएंगे 1600 लेट पेमेंट के साथ। तो भर दीजिए, वेट मत करिए।
ऑन डिमांड के रिजल्ट की जहां तक बात है, स्टूडेंट जो ऑन डिमांड दे रहे हैं, मान के चलिए 2 महीने लगते हैं। ये जो 30 डे 45 डेज काउंट मत करो। जिस दिन भी आप पेपर दो वहां से 2 महीने आराम से काउंट करो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। बोलने के लिए एजेंट कुछ भी बोल देता है, एजेंट कुछ भी समझा देता है, उसकी बात पर भरोसा मत करो। 2 महीने ऑन डिमांड के रिजल्ट का लगता है। आपने 2 तारीख को पेपर दिए तो 2 से लेकर 15 तक वो सारी कॉपियां कलेक्ट होंगी, उसके बाद 45 डेज काउंट होगा। तो कितना हुआ? 2 महीने हुए। 20 तारीख को पेपर दिया, 20 से लेकर 30 तक सिर्फ कॉपियां का कलेक्शन चलेगा, एग्जामिनेशन चलेगा। पूरी 15 डेज की कॉपी कलेक्ट होगी, उसकी बाद वो इवोल्यूशन में जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस चलती है। स्टूडेंट ये पूछ रहा है रीचेकिंग रीइवोल्यूशन का क्या? देखो ये जल्दी होता नहीं, आराम से चलता है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक बोर्ड रीचेकिंग रीइवोल्यूशन का रिजल्ट देता है। तो इसलिए ये बोलना जरूरी नहीं है कि 10 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। इसका कोई भी अगर देखा जाए तो दिन तारीख ही नहीं है, कोई फिक्स डेट ही नहीं आज तक। रीचेकिंग कभी भी हो सकती है। रीवैल्यूएशन 2 महीने भी लगते हैं, 3 महीने भी लगते हैं, 4 महीने भी लगते हैं, 5 महीने तक रिजल्ट लटका रहता है। तो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का काम थोड़ा ठीक नहीं है, इस चीज को समझ के चलो। अच्छी बात यह कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट डिस्पैच की प्रोसेस में आ चुका है। नेक्स्ट वीक में डिस्पैच हो जाएगा सबका, उसके अगले वीक में आपको मिलेगा। मैंने आपको बोल के चला है कि 20 फरवरी ऑनवर्ड आप अपनी मार्कशीट को रिसीव कर पाओगे, आप अपने हार्ड कॉपी को रिसीव कर पाओगे। हार्ड कॉपी आपको मिलेगा एआई सेंटर से, स्टडी सेंटर से, जहां आपने पीसीपी दिया हुआ है वहीं से रिसीव कर पाओगे। बच्चे बात कर रहे हैं कि अप्रैल एग्जाम का क्या? मैंने बोल दिया मार्च 20 से प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। तो 15 मार्च ऑनवर्ड ये कहानी होगी। एक और भी बात है, बच्चा ये पूछ रहा है कि जो हॉल टिकट आएगा प्रैक्टिकल एग्जाम का वो कब आएगा? हॉल टिकट मार्च 10 तक आ जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम 20 मार्च से स्टार्ट होगा। 2 दिन पहले 18 से कभी होता है, कभी 15 से होता है, कभी 16 से होता है। तो 15 मार्च ऑनवर्ड कभी भी चालू हो सकता है और ये मार्च में प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। थियरी एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से चालू होगा, मई 10 to 20 तक जाता है। डिपेंड करता है बीच में छुट्टियां तो नहीं है, डिपेंड करता है बीच में कोई इलेक्शन तो नहीं है, उतना एक्सटेंशन चलता रहता है। रिजल्ट जून में आता है, 20 जून ऑनवर्ड आता है। जून लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा ऑनलाइन। जुलाई में डिजी लॉकर में आएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट अगस्त 15 अगस्त तक आपको मिलेगा। तो ये कुछ टाइम लाइन्स है जिनको आप समझ के चलो। हॉल टिकट प्रैक्टिकल के एग्जाम से 10 दिन पहले आता है। हॉल टिकट थियरी एग्जाम का एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आता है, या कई बार 5 डेज पहले आता है। डेट शीट भी इसी कड़ी में आता है। कई बार दो प्रैक्टिकल और थियरी का डेट शीट एक साथ आ जाता है। कई बार डेटों की क्लैश होने की वजह से वो थोड़ा वेट करते हैं, पहले प्रैक्टिकल का रिलीज कर देते हैं, फिर प्रैक्टिकल जब चलता रहता है तो थियरी का रिलीज कर देते हैं। हॉल टिकट एग्जामिनेशन की 5 to 7 डेज बिफोर ही मिलता है थियरी का, ताकि आपको सेंटर, क्योंकि बोर्ड सेंटर डिसाइड करते रहते हैं, लास्ट मोमेंट में आके के वो सेंटर डिसाइड करते हैं, लास्ट मोमेंट पर आपको हॉल टिकट रिलीज करते हैं। ये बोर्ड को पता है कि ऑनलाइन है, रातों रात आप प्रिंट आउट लोगे और चले जाओगे, डिस्पैच वाला कोई सिस्टम नहीं। इस बार भी बोर्ड सेंटर क्या बनाएगा इस पर हम लोग की बात है, हो रही है, और नजर बना के रखें। कल का जो वीडियो आएगा मार्च अप्रैल एग्जामिनेशन के सेंटर पर आएगा। मार्च अप्रैल के एग्जामिनेशन कैसा रहेगा इस पर भी बात करेंगे। बोर्ड इस बार क्या करने वाला है, क्या प्लानिंग चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। बोर्ड की कुछ अपनी प्लानिंग चल रही है, कुछ अपनी तैयारियां चल रही हैं। कौन सा सेंटर लेना है, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, क्यों इसको प्रेफरेंस दे रहा है बोर्ड? इसकी तरफ ही क्यों बढ़ने की कोशिश कर रहा है? प्राइवेट स्कूलों को इग्नोर क्यों कर रहा है? क्यों ऐसी चीजें बनाने की कोशिश कर रहा है? हम लोग इस पर बात करेंगे। और इस अगले एग्जाम में बोर्ड कौन से स्कूलों को एग्जाम कराने को देगा, कौन से स्कूलों में आपको सेंटर पढ़ सकते हैं, किसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसमें आपके लिए सहूलत ज्यादा है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आपके साथ। कल के ब्लॉग का वेट करो, कल इसके ऊपर और बात होगी।
तो आज जितनी बात होनी थी होगी। एडमिशन से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स है, एग्जामिनेशन को लेके प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत लंबे समय से सफर कर रहे हो एजुकेशन को लेके, 10th क्लास क्लियर नहीं है, 12th क्लास क्लियर नहीं है, ग्रेजुएशन में कंफ्यूजन है, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसी ये सब छोड़ दिया, आगे क्या होगा, कैसे जर्नी तय होगी, कैसे रास्ता निकलेगा, कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है, करियर को लेके कंफ्यूजन है, दिमाग आपका क्लियर नहीं है कि कैसे जाएं, क्या करें, कैसे रास्ता लें, अपने करियर को कैसे संभालें, तो ऊपर नंबर दिया हुआ, आप कॉल करो, हम लोग आपको अटेंड करेंगे, आपसे बात करेंगे। अगर बिजी है तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ो, हम लोग उसे पढ़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट है तो भेज दीजिए, हम लोग उसे देख के समझ के फिर आपको कॉल बैक करके आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझाएंगे। जरूरत पड़ी तो आपको हमारी तरफ से भी कॉल बैक आएगा और आपके साथ एक लंबी बातचीत होगी और जो बेस्ट सोल्यूशन निकलेगा निकालें। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।